नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का स्वागत करता हूं। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आप इन वीडियोस में लेते जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारी वीडियोस ले सकें और शेयर भी कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आज हम सीखेंगे कि बेसिक के बच्चे जब शुरू करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें और जो समस्याएँ आती हैं वो समस्याएँ कैसे दूर हों। शुरुआत में क्या जानें, तो आइए देखिए। स्पेलिंग सीखने के बाद आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको तमाम बातें जाननी ज़रूरी हैं। वो एक एक करके लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखें इसे। अब आपने स्पेलिंग सीख ली, मान ली शब्द बनाना सीख लिया है, तो स्पेलिंग सीखने के बाद आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने शुरू कर देने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य का मतलब ये होता है 3 शब्द के, 4 शब्द के, 5 शब्द तक के वाक्य आपको बनाने अब शुरू कर देने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या जानकारी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेसिक वर्ड्स। ये बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे ज़रूरी शब्द जिसे कहते हैं हम, ये आई वी यू दे, आगे चल के बताया जाएगा कि बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं। दूसरा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा, वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या होता है, और चौथा सवाल है कम से कम 4 शब्दों के वाक्य आपको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाना आना चाहिए, इसी का जिक्र हम आज इस वीडियो में करेंगे ताकि आप लोगों की मदद हो सके। तो शुरुआत में बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जी इंग्लिश सीख रहे हैं, कितने वर्ड यूज़ करें, कौन से वर्ड यूज़ करें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आप देखेंगे कि बेसिक जो शुरुआत है वो कैसे होनी चाहिए। तो शुरुआत में ये सारे शब्द जाने, इन्हें बेसिक शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है? पहले शुरुआत में बेसिक वर्ड्स को जाने, ये सारे शब्द जिन्हें बेसिक वर्ड्स कहा जाता है। इसकी क्या खासियत है बेसिक शब्दों की? ये पूरी अंग्रेज़ी में काम आते हैं, पहली बात तो। यानी कि बेसिक वर्ड्स, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेसिक वर्ड्स होते क्या हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बेसिक वर्ड्स का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं ये 7 पॉइंट्स में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। बेसिक वर्ड का मतलब होता है कि आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे शब्द जो कि आप कोई भी वाक्य बनाएं उसमें से सबसे ज़्यादा आपको बेसिक वर्ड्स ही मिलते हैं। ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, चाहे कोई भी भाषा हो। जैसे इज़, आर, एम, माई, योर, आवर, आई वी यू दे ही शी इट, दिस, दोस, दैट, ये सारे, इनके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते, चाहे वो टेंस लेवल के हो चाहे वो बेसिक लेवल पे हो। तो पहला ये पूरी अंग्रेजी में काम आते हैं। दूसरा ये है कि इसके बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, इन्हीं शब्दों से आप हर वाक्य बना सकते हैं क्योंकि हर वाक्य इन्हीं से बनता है। चौथा ये शब्द जो है संख्या में 50 से 100 तक होते हैं। अब ये 50 से 100 तक मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 50 शब्द तो शुरुआत में जो सीख रहे हैं उनको वो लिस्ट मिलेगी, तो पहले उनसे शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने शब्दों को बढ़ाते बढ़ाते 100 तक ले जाएं और उनका यूज़ करना सीखें। इन सभी शब्दों की हिंदी आपको आनी चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके। इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि याद नहीं होगा तो आप यूज़ कैसे करेंगे। और हर वाक्य के शुरू में पहले 2 शब्द, 3 शब्द या 4 शब्द, यही बेसिक वर्ड होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि बेसिक वर्ड्स कौन से हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और आप वाक्य बनाने बैठते हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है, पहले कौन सा शब्द लिखें, फिर उसके बाद कौन सा शब्द लिखें, फिर उसके बाद कौन सा शब्द लिखें। तो ये समस्या आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है, इसलिए लास्ट तक आप देखिएगा। ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम की है जो कि अभी बेसिक लेवल पे शुरुआत कर रहे हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आपने देखे हैं, आप इन्हें रोक कर भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये बेसिक वर्ड्स हैं क्या। इसकी लिस्ट अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं। यहाँ पे आप वीडियो को रोक सकते हैं, वैसे तो ये बेसिक वर्ड्स हैं, इनके बिना आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इन्हीं के लिए सारे रूल बनाए जाते हैं, इन्हीं से सारे प्रकार के वाक्य बनते हैं, इन्हीं से वाक्य की शुरुआत होती है। और इसके साथ वोकैबलरी का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि शब्दकोश किस प्रकार काम आता है। तो आइए देखते हैं पहले क्या है। ये करीबन 10 ग्रुप हैं शब्द के, आप देख सकते हैं 10 हैं ये। तो एक एक करके जानते हैं इनको क्या है। ये पहला है आई वी यू दे ही शी इट, दिस, दैट, दीज, दोस, और लास्ट में देयर। ये शब्द यानी कि मैं, आप, हम, तुम, ये सारे ये शब्द ज़रूर
आपको इनका मतलब पता होना ही चाहिए क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दूसरा है ग्रुप जो है माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर। इनकी हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, आप चाहें तो उन्हें अलग अलग करके देख सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी जानकारी मैं दे सकूं इसलिए वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक लेवल के बच्चे हैं जिन्हें ये समस्या आ जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। तीसरा ग्रुप है माई ओन, आवर ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन और देयर ओन। इसका क्या मतलब होता है? आई का मतलब मैं होता है, ऊपर देखिए आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह लड़के के लिए, शी का मतलब लड़की के लिए वह, इट और दिस दैट दोस्त, ये तो इनके लिए अलग अलग लेसन आप जानेंगे तभी बात बन पाएगी, वीडियोस हैं। उसके बाद माई मतलब मेरा, आवर मिस हमारा, योर मिस आपका, हिज मतलब उसका लड़के के लिए, हर मतलब उसको लड़की के लिए उसका, और देयर उनके लिए। माई ओन मेरा अपना, आवर ओन हमारा अपना, योर ओन आपका अपना, हिज ओन उसका अपना, हर ओन लड़की के लिए यूज़ होता है हर ओन उसका, देयर ओन जो कि उनका अपना, जैसे उनकी अपनी कार है। माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, योर्स मिस आपका, हिज मतलब उसका और हर लड़की के लिए उसका और देयर मिस उनका। अब एक वीडियो स्पेशल मैंने डाल रखी है, ये तीनों लाइन जो हैं यानी दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की, इन तीनों का मतलब एक ही होता है लेकिन शब्दों में इनका क्रम बदल जाता है। तो इसके लिए आपको एक और वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप समझ सकें। एक ही वाक्य में हम तीनों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जैसा वाक्य हम बना सकते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ माई ओन पेन, ये मेरा वाला पेन है या मेरा अपना पेन है। और दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा है। तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी वही मतलब है, लेकिन ये वाक्य के लास्ट में आएंगे, अंत में आएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं ए एंड द। ए एंड द दिखने में तो ये तीन शब्द हैं, लेकिन इनका यूज़ बहुत बड़ा है। इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, उसमें इसका ट्रांसलेशन भी आप उसको जाकर देख सकते हैं, अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ए एन का मतलब होता है एक या कोई एक, जैसे दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उसके लिए ए और एन का यूज़ होता है। ए जो है 21 अक्षर के साथ यूज़ होता है, और एन AEIOU से जो शब्द शुरू होते हैं यानी इससे जो आवाज़ निकलती है उससे उसको आप एन से लिखेंगे। जैसे एप्पल है तो उसके साथ एन लगाएंगे। इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनी है, आप उन्हें देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट है छठा लाइन नो नॉट नेवर, ये नहीं वाले वाक्य के लिए यूज़ होता है। फिर सातवें में इन्हें प्रीपोजिशंस कहा जाता है, यानी इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विद, टू। ये करीबन 50 से 70 के बीच में शब्द होते हैं। इनके लिए काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। इसमें एक एक शब्द के एक अर्थ भी होते हैं और कई अर्थ भी होते हैं, जिसमें से इन, ऑन, एट ये तो बहुत ही ज़रूरी शब्द हैं। इनके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद कई बार वाक्य में हम 8वां अंक देखते हैं। कई बार वाक्य में हमें संख्या और मात्रा की भी बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए सम, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और मैनी, ये सारे वर्ड्स उनके लिए यूज़ होते हैं। अब इनकी हिंदी क्या होती है और इनको यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए आपको इनकी अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद 9वां ग्रुप है हु, वेयर, व्हेन, वाई, डब्लू, वाई, व्हाट, विच और हुस। ये भी काफ़ी सारे शब्द होते हैं। बेसिक लेवल पे ये एक मैंने कुछ बता रखे हैं आपको, लेकिन हमारे पास इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत गहरी लिस्ट है, ताकि आप उसे गहराई से जानकारी ले सकें। उसके लिए अलग वीडियो बनी हुई है, उन्हें आप देख सकते हैं। ये होते हैं WH वर्ड क्वेश्चन वाले, यानी कि क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना। ऐसे अगर आपको सवाल बनाने हैं तो आपको ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे और इनकी हिंदी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद है 10वां और आखिरी, ये वर्ब कहे जाते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर और हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड एक परिवार है, वॉज, वर एक परिवार है, इज़, आर, एम एक परिवार है। अब सवाल ये उठता है ये तीन वर्ब एक साथ क्यों हैं, वॉज, वर में 2 क्यों हैं और हैज़, हैव, हैड में 3 क्यों हैं। तो इनके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, आप उनके टाइटल को देख के आप उन्हें देख सकते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर और ये हैज़, हैव, हैड ये अलग अलग इसलिए हैं, एक ही परिवार में 3 वर्ब इसलिए हैं क्योंकि सब्जेक्ट एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है, तो उसके हिसाब से ये 3 वर्ब बनाए गए ताकि आप अपनी बात को कह सकें। वॉज वर्ब भी ऐसे ही है,
ये दो इसलिए दिए गए हैं कि सिंगल के साथ वॉज लगाएं और बहुवचन के साथ अब वर लगाएं। हैज़ हैव हैड इसलिए क्योंकि इसमें 3 टाइम का फ़ायदा होता है। मेरे पास एक पेन है या था, तो है अगर हमारे पास कुछ है तो हैज़ हैव का यूज़ होता है, नहीं तो हैड का यूज़ होता है। ये आप इस वीडियो में नहीं जान पाएंगे क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य आपको थोड़ा बहुत शुरुआती हिंट देना है। बाकी इनकी डिटेल्ड वीडियो आपको अलग से इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, आप ढूंढ सकते हैं। बाद में इसका लिंक दे दिया जाएगा ताकि एक वीडियो देखें उसके अंदर ही लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप बाकी सारी वीडियोस उनसे जो जुड़ी हैं उन्हें देख सकें। तो यहाँ पे आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। ये 10 लाइन देख रहे हैं आप, ये 10 लाइन में करीबन 30 के आसपास शब्द हैं। अगर इनकी हिंदी और वाक्य में ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, अगर इनका मतलब आपको नहीं पता है तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे बेसिक लेवल पे। टेंस लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने ये 30-40 शब्द जो भी हैं ये, अगर आपने इनकी हिंदी सीख ली और इनको कैसे यूज़ करते हैं सीख लिया तो समझ लो कि लगभग आधी इंग्लिश आपको आ गई। अब सोचिए कितने ज़रूरी हैं ये शब्द, और इन्हीं की हिंदी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है कि कैसे यूज़ करें, इनका मतलब क्या है, तो लोग आलस कर जाते हैं। आपको आलस नहीं करना है, इसको जानना है और इनकी हर वीडियो, इनसे जुड़ी हर वीडियो को देखना है। आइए अब दूसरी समस्या ये है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। हर भाषा में होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। 4 प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं? आमतौर पे वैसे तो 7-8 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ जो कि शुरू में आपको सीखना ही चाहिए। इसे हम सिंपल कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, इंटरोगेटिव कहते हैं और WH इंटरोगेटिव नाम देता हूँ। इंटरोगेटिव का क्या मतलब होता है? सवाल। अब सवाल ये यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं लिख देते सीधा? क्योंकि शुरू से ही भाषा चली आ रही है कि सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तो लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं और लोग ऐसे ही समझते हैं, मजबूरी जान लीजिए। लेकिन इसमें एक जो चौथा वाक्य है, पहले का सिंपल, सिंपल का क्या मतलब होता है? ये 4 वाक्य आपको किसी भी एक वाक्य के 4 रूप बन सकते हैं। यानी आप कोई भी वाक्य लिखिए, उसको ये 4 वाक्य धीरे धीरे रूप बदल के बनाया जा सकता है। सिंपल का मतलब वो वाक्य होता है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है या पूर्ण विराम होता है। इसमें आप कुछ बताते हैं या जवाब देते हैं। जैसे बताना, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक टीचर हूँ, वो एक टीचर है, इस तरह कोई बात बता रहे हैं तो ये सिंपल में कहा जाएगा। जैसे आई एम ए बॉय, इसमें आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ, तो ये सिंपल हो गया। नेगेटिव का मतलब होता है वो वाक्य जिसमें नो या नॉट यूज़ हो रहे हो। जैसे आप मना कर रहे हो, ना वाले वाक्य हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ऐसे वाक्यों को नेगेटिव कहा जाता है। जैसे कि आई एम नॉट ए बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, नहीं वाले वाक्यों को हम नेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है सवाल। अब सवाल में 2 कैटेगरी के सवाल आते हैं। पहला है क्या वाले सवाल, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं कि क्या आप टीचर हैं, क्या आप उसके दोस्त हैं, क्या आप उसके भाई हैं, तो ऐसे सवालों का जवाब हाँ या ना में मिलता है। ऐसे वाक्यों में आप देख रहे हैं वर्ब पहले लगता है, यानी आर पहले लगा हुआ है। देखिए आर यू ए बॉय, इसमें वैसे सभी वाक्यों में आप देखिए वर्ब दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, लेकिन ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब शुरू में लगता है। तो बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो पहले भी दी जा चुकी है इसके ऊपर, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम आगे बढ़ेंगे। अब WH क्वेश्चन क्या होता है? अब सवाल 2 तरीके के होते हैं। एक, जिनका सवाल आपने क्या में पूछा क्योंकि आप हाँ या ना में उसका जवाब चाहते हैं। दूसरा है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सवाल। हिंदी में भी हम पूछते हैं, भाई क्यों नाराज़ हो, आप क्यों वहाँ बैठे हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपका घर कहाँ है, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सवाल इंग्लिश में WH से बनते हैं, क्योंकि ये शब्द WH से ही बनते हैं। देखिए गौर करिए, हु भी WH से है, व्हेन भी WH से है, वाई भी WH से है, वेयर भी WH से है, व्हाट भी WH से है और विच WHICH है। ये विच वाले ये सारे देखिए WH से बने हैं, इसलिए मैं इन्हें नाम देता हूँ WH इंट्रोगेटिव, जो ऐसे शब्दों से बने। ये यस और नो वाले जो हैं ये वर्ब से बनते हैं सवाल, और WH वाले जो हैं इंट्रोगेटिव, ये इन शब्दों से सवाल बनते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखें, वेयर इज़ योर पेन, आपका पेन कहाँ है। ठीक है, अब हिंदी में शब्दों का क्रम अलग होता है, इंग्लिश में अलग, उसकी बात हम करेंगे भी, क्योंकि कहाँ देखिए हिंदी में तो बीच में आ रहा है, आपका पेन कहाँ है बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, और यहाँ इंग्लिश में कहाँ है ये शुरू में ही आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश का नियम है, तो उसी हिसाब से हमें जानना और सीखना होता है। तो ये आपने देखे, ये
4 प्रकार के वाक्य मिलते हैं। इसे रट लीजिए और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी इंग्लिश में काम आएंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। उसका मैंने हिंदी भी बता रखी है, मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आइए इनकी हिंदी भी देख लेते हैं। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। आई एम नॉट ए बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूँ। क्या आप एक लड़के हैं? इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे हाँ मैं एक लड़का हूँ, नहीं मैं एक लड़का नहीं हूँ, क्योंकि ये क्या वाले सवाल हैं। आखिरी वाला है वेयर इज़ योर पेन, आपका पेन कहाँ है। ये भी एक सवाल है, लेकिन ये क्या का नहीं है, ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, इसका है। तो इसकी हिंदी आप देख रहे हैं। यही 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जो आपको बनाना आना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जगह जगह आपको रोक के देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब आइए शब्दों का क्रम। जहाँ पर आपको ठीक लगे वीडियो को रोक रोक के देखें, आगे पीछे करके देखें, बार बार देखें। हर जानकारी बड़ी काम की है। जितनी आसानी से, जितने अच्छे तरीके से इन बातों को आप सीख लेंगे, जान लेंगे, पूरी इंग्लिश में फिर ये दिक्कत दोबारा आपको नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, 100 बार देखें, जब तक ना समझ में आए तब तक देखें। तो शब्दों का क्रम क्या होता है वो देखिए। हर भाषा में शब्दों से वाक्य बनाते समय पहले शब्द क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखें, फिर उसके बाद क्या लिखें, इसका एक तरीका होता है। जैसे हिंदी में एक अलग शब्द क्रम है। मैं एक लड़का हूँ, तो इसमें हूँ लास्ट में ही आएगा। वह एक लड़का था, तो था लास्ट में ही आएगा। ऐसे क्रम फिक्स है। हर भाषा में शब्दों का एक क्रम होता है जब हम उसे लिखते हैं या बोलते हैं। तो हमें 2 चीज़ें पता चली। क्या कि यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब आप पहले क्रम को सीखने से पहले आपको ये जानना होगा कि हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब ज़रूर होता है। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, इसको जानते हैं। जब हर वाक्य में होता है तो कितना ज़रूरी है, तो इसको जानते हैं हम। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, पहले हम इसे जानते हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आम तौर पे ये आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं, जो कि बेसिक वर्ड में पहली लाइन है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस। देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये सब्जेक्ट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वाक्य में हर बार इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं से हम किसी के बारे में बात करते हैं। किसी के बारे में अगर सवाल पूछना हो, मना करना हो, जवाब देना हो, तो हर बार इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इन्हें सब्जेक्ट कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है सब्जेक्ट। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, तो व्यक्ति का नाम है। किसी जगह का भी नाम सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे दिल्ली इज़ ए गुड प्लेस, दिल्ली इज़ ए फेमस प्लेस, तो यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया। वस्तु का नाम हो सकता है। दिस पेन इज़ गुड, तो पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी वस्तु का नाम, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम। इसके अलावा ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, ये तो सब्जेक्ट है ही हैं। तो आपने देखा, जैसे उदाहरण के लिए आई एम ए बॉय, इसमें आई सब्जेक्ट है क्योंकि हम आई के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर बताया ना मैंने आपको कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। आई एम ए बॉय, तो इसमें आई सब्जेक्ट है। ही इज़ ए बॉय, तो इसमें ही सब्जेक्ट का शब्द है। राम इज़ ए बॉय, राम सब्जेक्ट है। सीता इज़ ए गर्ल, सीता सब्जेक्ट है। यह एक पेन है। अब इसमें वैसे तो हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वाक्य की शुरुआत हम दिस से करते हैं, तो दिस एज ए सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है, तो सेंटेंस में पहले लिखा जाता है। मेरे पास एक पेन है। अब मेरे पास एक पेन है में आई जो है, मेरे पास का मतलब आई हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसे हम पहले लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपको सब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। वर्ब के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि हर वाक्य में एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। तो वर्ब कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूँ, बेसिक लेवल पे हम 8 वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये 8 वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स को आपको जानना, इनकी हिंदी जानना और इनसे कैसे वाक्य बनते हैं, सबसे पहले यही ज़रूरी है। तो इस यूट्यूब पे जितने आपको वीडियोस मिले जो इज़, आर, एम के हैं, वॉज, वर के हैं, हैज़, हैव, हैड के हैं, उनको ज़रूर देखें, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें भी इज़, आर, एम हर जगह है। यानी 2 चीज़ें देखिए, आई, ही, राम, सीता,
मेरे पास यानी आई, ये सब्जेक्ट है और वर्ब भी इसमें है। देखिए एम, इज़ सभी में लगा हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट